पाठ 9 शब्द भंडार ग्लॉसरी। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसीलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी इसलिए क्योंकि भाषा में प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ विशिष्ट अर्थ लिए रहता है। यह अलग बात है कि समय के अंतराल में अर्थ के अंतर छूट जाते हैं और हम लोग उन शब्दों को 100% समानार्थी समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए कमल के 2 पर्यायवाची शब्दों से आप परिचित हैं, जलज और पंकज। परंतु जलज वह कमल है जिसने जल में जन्म लिया है तथा पंकज वह कमल है जिसने पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लिया है। यही कारण है कि वाक्य में प्रयोग करते समय किसी विशिष्ट शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द उसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। अतः जहाँ तक हो सके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जा रही है। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अग्नि, आग, अनल, पावक, वहनी। अद्भुत, निराला, अनोखा, अनूठा, विलक्षण। अनाज, अन्न, शस्य, धान्य। आनंद, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रमोद। आभूषण, भूषण, गहना, अलंकार। इंद्र, सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, महेंद्र, सुरपति। उन्नति, विकास, उत्कर्ष, प्रगति, उत्थान। ओठ, ओष्ठ, होंठ, अधर। किरण, रश्मि, कर, अंशु, मरीचि। कामदेव, मदन, कंदर्प, अनंग, काम। कोमल, नरम, मुलायम, मृदु, नाजुक। कोयल, पिक, कोकिला, श्यामा, कोकिल, वनप्रिया। गणेश, गणपति, विनायक, गजानन, गजबदन, एकदंत, लंबोदर। घोड़ा, अश्व, हय, घोटक, बाजी, तुरंग। चतुर, योग्य, कुशल, होशियार, प्रवीण, दक्ष, निपुण। झंडा, ध्वज, पताका, वैजयंती, निशान। तलवार, खड्ग, असी, चंद्रहास, शमशीर। तारा, नक्षत्र, सितारा, तारक, नखत। दुख, पीड़ा, वेदना, कष्ट, विषाद, संताप। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स। विलोम का अर्थ है उल्टा। हर भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ परस्पर एक दूसरे के विपरीत या उल्टा होता है। विपरीत या उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। बहुत से विलोम शब्दों की रचना मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर की जाती है, जैसे आदर, निरादर, घात, प्रतिघात, उचित, अनुचित। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे राजा, रंक, गर्म, ठंडा, मोटा, पतला। नीचे प्रमुख विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है। शब्द विलोम: अंधकार, प्रकाश, अथ, इति। अनाथ, सनाथ, अनिवार्य, वैकल्पिक। अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग। अपव्यय, मितव्यय। आंतरिक, बाह्य। आदर, अनादर। उदय, अस्त। उदार, अनुदार, उपयोगी, अनुपयोगी। उपस्थित, अनुपस्थित। ऊंचा, नीचा। एक, अनेक। औपचारिक, अनौपचारिक। कठोर, मृदु। कपूत, सपूत। आदि, अंत। आधुनिक, प्राचीन। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होमोनिम्स। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो श्रुति या सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। नीचे ऐसे ही शब्द युग्मों की सूची दी जा रही है। शब्द युग्म अर्थ: अंक, गोद। अंग, शरीर के भाग। अंबर, आकाश, वस्त्र। अंबार, ढेर। अली, भौरा। अली, सखी। आरती, लालसा। आरती,
अर्चना या पूजा। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अनु पीछे, अणु कण, कली कलयुग, कली फूल की कली, कोश शब्द संग्रह डिक्शनरी, कोश खजाना, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, गत बीता हुआ, गति चाल दशा, गुरु शिक्षक, गुर उपाय, गृह घर, ग्रह नक्षत्र, चपल चंचल, चपला बिजली, चिर पुराना, चीर वस्त्र। अनेकार्थी शब्द पॉलीसिमेंटिक वर्ड्स, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों वाले वाक्यों में किया जाता है तब इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रहण शब्द के निम्नलिखित 2 प्रयोग देखिए। आप भोजन कब ग्रहण करेंगे? मैं चंद्र ग्रहण के बाद पूजा करूंगा। दोनों वाक्यों के प्रयोग से ग्रहण शब्द के 2 भिन्न अर्थ स्पष्ट हैं। नीचे इसी तरह के अन्य अनेकार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है। अंबर आकाश, कपड़ा कपास केसर, अक्षर वर्ण आत्मा ब्रह्मा, अरुण लाल सूर्य के सारथी का नाम सोना, अमृत दूध पारा जल अमरता देने वाला पदार्थ, अली भ्रमर कोयल बिच्छू, इंदु कपूर चंद्रमा एक की संख्या, उपचार इलाज उपाय, कनक गेहूं सोना धतूरा, कर्ण कान कुंती का सबसे बड़ा पुत्र नाव की पतवार, कृष्ण काला श्री कृष्ण, गुण स्वभाव रस्सी हुनर, गो गाय धरती स्वर्ग, जलज कमल शंख मोती मछली, ठाकुर ईश्वर स्वामी क्षत्रिय, तप तपस्या या साधना धूप गर्मी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी वाक्यांश को संक्षेप में कहने के लिए भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। उन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इस तरह के शब्दों के ज्ञान से भाषा में संक्षिप्तता और कसावट आ जाती है। वाक्यांश जो दया करता हो दयालु। नीचे ऐसे ही कथन या वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सूची दी जा रही है। कथन या वाक्यांश एक शब्द, जो करने योग्य न हो अकरणीय, जो व्यक्ति कर्म न करता हो अकर्मण्य, जहाँ गमन न किया जा सके अथवा जहाँ जाया न जा सके अगम्य, जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी, जो आगे पहले पैदा हुआ हो अग्रज, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसे जीतना संभव न हो अजेय, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन अतिशयोक्ति, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो बात पहले कही न गई हो अनकही, जिसका आदि आरंभ न हो अनादि, जिसका कोई मालिक या रक्षक न हो अनाथ, जिसको पराजित न किया जा सके अपराजेय, दोपहर के बाद का समय अपराहन, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, जो बात पहले न हुई हो अभूतपूर्व, आधे वर्ष में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, कम खर्च करने वाला अल्पव्ययी या मितव्ययी, कम जानने वाला अल्पज्ञ। हमने सीखा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। विलोम शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वाक्यांशों को संक्षेप में कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं।